हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 कोरिलेशन एनालिसिस। बेसिकली कोरिलेशन एनालिसिस को फाइंड आउट करने के तीन मेथड्स होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसे हम कार्ल पर्सन्स मेथड कहते हैं, रैंक कोरिलेशन जिसे हम स्पेर्समैन्स मेथड कहते हैं, और कॉन्करेंट डेविएशन। इन तीनों से ही हम कोरिलेशन एनालिसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आज का हमारा टॉपिक जस्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर बेस्ड है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पर्सन मेथड से पता करने के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है वो फार्मूला ये है, जिसके अकॉर्डिंग हमें एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स की स्केयर सिग्मा वाई की स्केयर की ज़रूरत है। इसका फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई वाई अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स की स्केयर माइनस सिग्मा एक्स होल की स्केयर सेम मल्टीप्लाई बाय एन सिग्मा वाई की स्केयर माइनस सिग्मा वाई होल की स्केयर। अब हम इस मेथड को एक सम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हमें दो सीरीज़ दी गई हैं, सीरीज़ 1 एक्स और सीरीज़ सेकेंड वाई। सबसे पहले हमें एक्स की स्केयर निकालनी है। एक्स की स्केयर निकालने के लिए एक्स सीरीज़ को जितनी भी वैल्यू है उनका स्केयर करना होगा। जैसे 67 का स्केयर करेंगे तो आएगा हमारे पास 4489। 69 का स्केयर करेंगे तो आएगा 4761। इसी तरह से इन सब का स्केयर करना है और उसके बाद हमें वाई के स्केयर करना है। दैट्स मीन सीरीज़ एक्स और सीरीज़ वाई का स्केयर करना है। जिस तरह से हमने 67 की स्केयर की, 69 की स्केयर की, उसी तरह से 71 की, 75 की, 85 की, 93 की, 95 की, 80 की, 87 की सबकी स्केयर करेंगे। यहाँ पर हमने सभी की स्केयर कर ली है, एक्स सीरीज़ की भी वाई सीरीज़ की भी। नाउ इन दिस सीरीज़ हमें करना है ये कि हमें एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 67 मल्टीप्लाई बाय 95 इज़ इक्वल टू 6365। सेम 69 मल्टीप्लाई बाय 80 इज़ इक्वल टू 5520। इसी तरह से हमने 71 को 87 से, 75 को 80 से, 85 को 79 से, 93 को 75 से, 87 को 80 से और 73 को 85 से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिखना है। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें इन सब को ऐड करना है। इन सभी वैल्यू को ऐड करके लिखना है। जैसे कि 67, 69, 71 इन सभी सीरीज़ को, एक्स सीरीज़ को ऐड कर कर आया हमारे पास 620। इस सीरीज़ को ऐड कर कर आया हमारे पास 661। सेम एक्स स्क्वायर की सीरीज़, वाई स्क्वायर की सीरीज़, एक्स वाई की सीरीज़, इन सब को हमने ऐड करना है। ये हमने ऐड कर लिया है। अब हमें पता करना है कोरिलेशन एनालिसिस, जिसका हमने फॉर्मूला लगाया था एन मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई इज माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स की स्केयर माइनस सिग्मा एक्स होल की स्केयर मल्टीप्लाई बाय एंड सिग्मा वाई की स्केयर माइनस सिग्मा वाई होल की स्केयर। ये है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब इसमें सारी वैल्यू फिल कर दो एंड फाइंड आउट करने के लिए हमें सीरीज़ को काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास n है 8, हमारे पास एक्स वाई है, हमारे पास x है 620 मल्टीप्लाई बाय वाई, हमारे पास सिग्मा वाई है 661। एन है 8, हमारे पास एक्स की स्केयर आई है 48,688 माइनस करना है एक्स होल की
स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई के स्क्वायर इज जो कि है 54,885 माइनस सिग्मा वाई 661 होल के स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 50,917 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा सेम। अब नीचे का सॉल्व करें तो जैसे कि 48,688 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया, और 620 का रूट किया तो हमारे पास आया 00 मल्टीप्लाई बाय 661 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया इसमें से इसे लेस कर 2484 आया। इसमें से इसे लेस कर ये आया। इसमें से इसे लेस कर ये आया। अब इसे सॉल्व करने के ना दो वेज हैं। या तो आप पहले अंडर रूट निकाल दो, बाद में मल्टीप्लाई करो। जैसे कि मान लो 51,004 का आप अंडर रूट निकाल दो, 71.4 आया। और वैसे ही आप इसका अंडर रूट निकाल दो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको उससे डिवाइड करो तो भी सेम आंसर आएगा। या तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद अंडर रूट निकालो तो भी सेम आंसर आएगा। हम पहले से मल्टीप्लाई कर फिर अंडर रूट निकालते हैं। जब वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है ना तो सबसे पहले हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। पर अगर वैल्यू छोटी है तो पहले मल्टीप्लाई कर देते फिर अंडर रूट निकालते हैं। अब इसका अंडर रूट आया, डिवाइड कर हमारे पास आया, ये हमारा कोरिलेशन एनालिसिस है। हमें ये याद रखना चाहिए जो हमारा कोरिलेशन एनालिसिस होता है दैट्स मीन आर, ये कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये एक से बड़ा है दैट्स मीन आपका कोरिलेशन एनालिसिस रॉन्ग है। अब हमें अगर ये पता करना हो या फिर हमें ये प्रूव करना हो कि हमने जो कोरिलेशन एनालिसिस निकाला है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो उसके लिए एक मेथड है। हमारा कोरिलेशन एनालिसिस ऑब्वियस 6PE से बड़ा होना है। 6PE दैट्स मीन प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, इसे फाइंड आउट करने का मेथड है मान लो ये हमने ले लिया, एक ले लिया, हमारे पास आर आया था 7.748। अब हमने -748 की स्क्वायर कर दी। एन था हमारे पास 8, हमने 8 का रूट कर दिया। इसे सॉल्व कर हमारे पास आया 0.6745 1 माइनस 0.559, 8 का रूट कर आया 2.83। और इसे सॉल्व कर हमारे पास आया दैट्स मीन हमारे पास प्रोबेबल एरर आया 0.105। अब हमें पता करना है कि हमारा कोरिलेशन एनालिसिस सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसके लिए आर शुड बी ग्रेटर देन 6PE। हमारा आर है और 6
P आया हमारे पास। सो हमने यहाँ पे प्रोबेबल एरर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये जानना है कि हमारा R सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसके लिए हमने R ले लिया 6PE, PE हमारा ये आया था, 6 से मल्टीप्लाई कर ये आया हमारा R 6PE से 6 प्रोबेबल एरर 6 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबल एरर से ग्रेटर है। इसका मतलब हमारा R सिग्निफिकेंट है। इस तरह से हमने कोरिलेशन एनालिसिस को पहले फाइंड आउट किया, फिर हमने उसे सिग्निफिकेंट प्रूव किया। इस तरह से हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, जानने के लिए कि वो कैसे निकालते हैं, हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें।